स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्लास 9 से चैप्टर 7 लॉगरिथम करने वाले हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि अगर तीन नंबर हैं a, x और n और वो इस तरह से रिलेटेड हैं कि a पे पावर x इज इक्वल टू है n के, तो x को कहा जाएगा कि x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a। ठीक है, ये बेस a है और ये आपका लॉगरिथम ऑफ द नंबर n है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे भी दो इलस्ट्रेशन जो है कि दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देते हैं कि पहला है लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज़ ज़ीरो, यानी कि लॉगरिथम ऑफ 1 रहेगा, अब कोई भी बेस रहे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और नेक्स्ट है कि द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द बेस इज़ यूनिटी, यानी कि अगर नंबर और बेस दोनों सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यूनिटी, दैट इज़ 1 आएगी। तो सॉल्व करते हैं अब एक्सरसाइजेज। अब देखो एक्सरसाइज 7A है। अब 7A में देयर आर 6 क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस दिख ही रहा होगा आपको, तो 1 बाय 1 हम सबको लगातार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है आपका, सबसे है पहला है लॉगरिथम ऑफ द नंबर 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पे बेस पे ये पावर चली जाएगी 3 और इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड वाला है आपका, सेकंड क्वेश्चन में है लॉगरिथम ऑफ द नंबर 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो जो बेस है वो रिलेट होगा 3 पे पावर 4 इज इक्वल टू 81। आंसर हो गया। अब आप थर्ड वाला देखो, तो थर्ड वाले में है आपका लॉगरिथम ऑफ द नंबर 1/2 टू द बेस 2 और ये इक्वल टू में इक्वल टू -1। तब ये बेस है और ये जो इक्वल टू के बाद रहेगा ये इसके पावर पे आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 1/2 और रिलेशनशिप सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अपना फोर्थ वन। ठीक है, अब फोर्थ वन वाले में क्या कह रहा है, फोर्थ वन वाले में है log 1/25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू -2। तो ये बेस के ऊपर पावर लग जाएगा -2 का, इक्वल टू 1/25। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या है, 1/2 इज इक्वल टू log 2 और बेस दिया है 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बस इंटरचेंज किया है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट लिख दिया है। तो इसका हो जाएगा आपका, ये बेस है, बेस के ऊपर ये पावर चला जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में क्या है, 1/3 इज इक्वल टू log 3 और बेस 27 है। तो बेस के ऊपर क्या लगेगा, 27 पे पावर लग जाएगा, कितना, 1/3 इज इक्वल टू 3। हो गया, फर्स्ट के सारे पार्ट्स हो गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, जैसा पहला वाला किया उसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है कि 16 इक्वल टू 2 पे पावर 4 इक्वल टू होता है। अब इसके लिए एक इक्विवेलेंट लॉगरिथम देना है, लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म लिखना है हर एक स्टेटमेंट के लिए। जैसा कि यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म था उसके लिए स्टेटमेंट लिखा, उसी तरीके से अब स्टेटमेंट दिया है उसके लिए लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे हम। ठीक है, तो देयर आर 8 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो हर एक पार्ट्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का हर एक पार्ट दिख रहा होगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको 1 बाय 1।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 16 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 दिया हुआ है। तो अब ये तुम्हारा बेस है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, ये बेस बन जाएगा आपका log 2, ये वाला जो नंबर है ये बेस बन जाएगा, और ये 4 जो है आपका इक्वल टू में चला जाएगा, और ये जो 16 है आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमने देखा था, ए पे पावर एक्स इक्वल टू एन वाला, याद करेंगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम चीज़ होगा, 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लॉग, जो पावर दिया है वो कहाँ जाएगा आपका, इसमें चला जाएगा लॉग, ये 5 जो है आपका बेस पे चला जाएगा, और ये 2 जो है आपका इक्वल टू में चला जाएगा, और 25 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में जैसे दिया है 81 इक्वल टू 3 पे पावर 4। अब समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग 81, और बेस में कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा आपका, ये सॉरी ये नंबर कहाँ आ जाएगा, ये 3 बेस में आ जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 4 के। उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं इधर। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमको, 6 पे पावर 0 इक्वल टू 1 है। तो ये यूनिटी वाला जो आपने पढ़ा था वही वाला जो है कि फॉर्मूला देखेंगे कि क्वेश्चन में, ठीक है, कि 0 कब आता है, तो लॉगरिथम ऑफ 1 विथ एनी बेस इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पे तीनों का रिलेशनशिप दिया ही हुआ है। तो log 6 हो जाएगा, और नहीं log 6 नहीं होगा, बेस 6 हो जाना चाहिए। log यहाँ बेस में 6 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका ये जो है 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पे पावर दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू 2। अब देखो कर क्या रहा है, पहले पावर ना इस साइड दे रहा था, ठीक है। अभी पावर क्या कर रहा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग, बेस पे लिखेंगे 8, और नंबर कितना, ये क्या यहाँ आ जाएगा, टू द नंबर लॉग लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/3। फिर सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स वाले में क्या है, 1/9 इज इक्वल टू 3 पे पावर -2। तब ये हो जाएगा लॉग 1/9, और 3 कहाँ चला जाएगा, बेस पे, और इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अब 2 और हैं। सेवेंथ वाले में दिया है 1/32 इज इक्वल टू 2 पे पावर -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग 1/32 यहाँ लिखेंगे, और आपका ये जो 2 है ये बेस पे आ जाएगा, और इज इक्वल टू वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ, इक्वल टू -5। अब 8th वाला देखते हैं। 8th वाले क्वेश्चन में देखो, लॉग नहीं दिया, 10 पे पावर दिया हुआ है कितना, 1.4969 दिया हुआ है, और इक्वल टू में लिखा है 31.4। अब ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस पे आ जाएगा ये 10, और ये कहाँ आ जाएगा, इसके पास 31.4 इक्वल टू में तुम्हारा पावर चला जाएगा 1.4969, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लॉगरिथम गिवन बिलो। हर एक लॉगरिथम का वैल्यू फाइंड करना है, कितना होगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1 2 और 1 2 ही क्या अप टू 15 क्वेश्चन है। तो सारे 15 क्वेश्चन आपके पास हैं, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं सबको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं।
अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है log बेस 10 है टू द नंबर 1000। तो जैसा बुक में दिया वैसा ही करते हैं कि लेट log बेस 10 1000 टू द नंबर 1000 इज इक्वल टू एक्स कर देते हैं। तो अब आपको याद होगा रिलेशनशिप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 पे पावर x इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली तो 10 पे पावर x इज इक्वल टू 10 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग हमको क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो दोनों तरफ बेस सेम है 10 10, तो x की वैल्यू कितनी मिली 3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सारा ऐसे ही करना है। सेकंड वाले में देखो कितना दिया हुआ है, log ऑफ द नंबर 8 टू द बेस 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, लेट log ऑफ द नंबर 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से हमको रिलेशनशिप मिलेगी, और रिलेशनशिप क्या होगी, 2 पे पावर x इज इक्वल टू 8। ये बेस है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ इक्वल टू वाला इधर आ जाएगा, 2 पे पावर x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पे पावर x, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी तुमको ऑन कंपेयरिंग क्या मिला, ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 3। थर्ड पार्ट देखते हैं, दिया है log ऑफ द नंबर 81 टू द बेस 3। तो यहाँ इसको भी कर लेंगे, लेट log ऑफ द नंबर 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से रिलेशनशिप आएगा 3 पे पावर x इज इक्वल टू 81। तो 3 पे पावर x इक्वल हो जाएगा 3 पे पावर 4 के। तो ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसके बाद देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ वाले में कितना दिया हुआ है, log ऑफ द नंबर 0.1 टू द बेस 10। तो लेट log ऑफ द नंबर 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। तो 10 पे पावर x इज इक्वल टू 0.1। अब 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो 10 पे पावर x इज इक्वल टू 1/10। 1/10 को और क्या लिख सकते हो, 10 पे पावर -1। तो यहाँ से तुमको मिल गया ऑन कंपेयरिंग, हमें मिल गया ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब उसी तरीके से फिफ्थ वाला है, सेम टू सेम, बस इसमें 0.01 है। फिफ्थ वाला दिया हुआ है log ऑफ द नंबर 0.01 टू द बेस 10। तो इसको भी कर लेंगे कि लेट log ऑफ द नंबर 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 10 पे पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0.01। अब 10 पे पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, में कितना लिख सकते हैं 100, यानी 10 पे पावर x इज इक्वल टू 10 का पावर -2। तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ से कितना निकला, ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेम है, बस पावर बदल दिया, log ऑफ द नंबर 0.0001 टू द बेस 10। तो लेट logarithm ऑफ द नंबर 0.0001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू एक्स। तो आ जाएगा 10 पे पावर x इज इक्वल टू 0.0001। तो डेसिमल के बाद कितने जीरोज हैं, 4। तो 10 पे पावर x इज इक्वल टू 1/, में कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएंगे। तो 10 पे पावर x इज इक्वल टू 1/, में 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर x इज इक्वल टू 10 पे पावर -4, और यहाँ से लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू -4। ये वैल्यू आ गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ पार्ट देखते हैं। अब सेवेंथ वाले पार्ट में दिया है लॉगरिथम ऑफ द नंबर 1/4 टू द बेस 2।
तो इसको भी वैसे ही लेट लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो पावर दोनों तरफ सेम हो गई, तो पावर दोनों तरफ सेम हो गई, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया 1/2। एक बात ध्यान देने वाली है, देखो हर जगह पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो छूट रहा है वो देखो ये क्या है कि यहाँ पे हम देखो निकाल रहे हैं लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स ले ले रहे हैं, और ये एक्स की वैल्यू 1/2 निकली। तो यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर सकते हो चाहो तो, देयरफॉर लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आप चाहो तो लास्ट में इसको लिख सकते हो। देखो इसमें मैंने गलती की है, देखो यहीं पे समझ में आ गया। अब देखो यही नहीं हो पाता, एडिट नहीं हो पाता, इसको मैं हटा नहीं पाता। यहाँ पे देखो 2 पे पावर एक्स लेना था, एक्स पे पावर 2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पे इसको सही कर ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, टू एयर इज़ ह्यूमन। तो लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1/4 टू द बेस 2 दिया हुआ है, तो लेट लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1/4 टू द बेस 2 इक्वल टू एक्स ले लिया हमने। तो यहाँ से 2 पे पावर एक्स इक्वल टू 1/4 आया। तो यानी कि 2 पे पावर एक्स इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर एक्स इक्वल टू 2 पे पावर -2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग हमको मिल जाएगा, ऑन कंपेयरिंग एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो एक्स है क्या, एक्स कुछ नहीं है बल्कि जो तुमने लिया ऊपर, लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1/4 टू द बेस 2 इक्वल टू कितना आ गया, -2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट है आपके पास। अब देखो 8th पार्ट में दिया हुआ है log टू द बेस 3 इक्वल टू 1 में, नहीं इक्वल टू प्रिंट आउट का मिस्टेक होगा क्वेश्चन में। ओके, मिस्टेक है ये। तो लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1/27 टू द बेस 3 इक्वल टू एक्स कर लेंगे लेट। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1/27 टू द बेस 3। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा एक्स पे क्यूब इक्वल टू 20। फिर देखो गलती की, 3 पे पावर एक्स इक्वल टू 1/27। ठीक है, तो 3 पे पावर एक्स इक्वल टू 1/3 का क्यूब। तो 3 पे पावर एक्स इक्वल टू 3 पे पावर -3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, और ये एक्स था क्या, देयरफॉर एक्स है क्या, लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1/27 टू द बेस 3 इक्वल टू -3। 8th वाला हो गया। अब 8th की बात करने वाले हैं हम लोग 9th वाला। अब 9th वाले में देखो कह रहा है लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1 टू द बेस 3। तो यहाँ से लेट लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1 टू द बेस 3 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, 3 पे पावर एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पे पावर एक्स इक्वल टू 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 पे पावर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 3 पे पावर 0 लिख लिया। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे क्या मिला हमको, कंपेयर करने पे हमको मिला x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लॉगरिदम ऑफ द नंबर 1 टू द बेस 3 इक्वल टू 0। देखो पहले मैं ये लाइन नहीं लिख रहा था,
लेकिन ये आप लिख दोगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कि आपने एक्स लिया है ना, लॉगरिथम ऑफ द नंबर 1 टू द बेस 3 को, तो उसी तरीके से आप लास्ट में मेंशन कर दो कि इसकी वैल्यू 0 आई है। ठीक है, इस साल तो नहीं, अब देखो कैसे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो फिर से सब कुछ अगर नॉर्मल रहा तो स्टेप्स पे तो मार्क मिलने ही है, तो स्टेप्स पे भी हमको ध्यान देना है। 10th वाला देखते हैं, लॉगरिथम ऑफ द नंबर 1/4 टू द बेस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लेट लॉगरिथम ऑफ द नंबर 1/4 टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, रिलेशनशिप 1/2 पे पावर x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो बेस रहता है ना, इसी के ऊपर ये पावर बन के लग जाता है और ये इक्वल टू में हो जाता है। ये रिलेशनशिप आप याद रखना, जो शुरुआत में ही बताया है उसी रिलेशनशिप से सब होना है। तो 1/2 पे पावर x है और ये 1/4 क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर है। तो ऑन कंपेयरिंग आपको क्या मिला, ऑन कंपेयरिंग यू गेट दैट x इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर हमने x क्या लिया था, log 1/4 टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11th। तो यहीं पे स्पेस है हमारे पास 11th। अब 11th वाले में कितना है, log 9 टू द बेस 27। तो लेट log 9 टू द बेस 27 इक्वल टू x। तो 27 पे पावर हो जाएगा x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 3 का कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, और फिर बाहर x लगा हुआ है, और ये कितना है तुम्हारा 3 का स्क्वायर है। दोनों को 3 के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो 3 पे पावर 3x हो गया ये, और ये कितना हुआ 3 का स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर किया तो तुमको मिला क्या, ऑन कंपेयरिंग 3x इक्वल टू 2 मिला, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 2/3 आ गई। तो x क्या है तुम्हारा, x तुमने लिया हुआ था log 9 टू द बेस 27 इज इक्वल टू 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12। अब देखो यहाँ पे 12th वाले क्वेश्चन में, 12th पार्ट में है log 125 टू द बेस 1/5। तो लेट log 125 टू द बेस 1/5 इक्वल टू x। तो 1/5 पे पावर x इक्वल टू 125 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 5 का क्यूब है, इसको 1/5 के फॉर्म में होना चाहिए, तो हो जाएगा तुम्हारा 1/5 पे पावर x इक्वल टू 1/5 का पावर -3। ठीक है, तो बल्कि हाँ ठीक है, तो 1/5 पे पावर x इक्वल टू 1/5 पे होल पे पावर 1/, अरे वो -3 लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या मिला, ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। तो देयरफॉर log 125 टू द बेस 1/5 इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि log 1 टू द बेस 5/6। तो लेट
log 1 to the base 5/6 is equal to x। तो 5/6 पे पावर x is equal to 1 हो गया, ठीक है। तो 1 को क्या लिख सकते हो, जैसे अभी 3 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिखा था, तो 5/6 पे पावर x इज इक्वल टू, इसको भी लिख लो आप 1 की जगह पे, 5/6 पे पावर 0, ठीक है। सिंस 5/6 पे पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, विल बी इक्वल टू 1। तो ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बेस दोनों तरफ सेम है, 5/6 तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो देयरफॉर log 1 to the base 5/6 is equal to 0। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 के बाद 14, इसी साइड में देख लेते हैं। 14 वाले में है log 9 to the base 1/3। तो लेट log 9 to the base 1/3 is equal to x। तो 1/3 पे पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ से 1/3 पे पावर x हुआ और ये कितना हुआ, 3 का स्क्वायर, तो इसको भी रेसिप्रोकल लेना होगा। तो 1/3 पे पावर x इज इक्वल टू 1/3 पे पावर कितना हो गया, -2। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू आ गया -2। देयरफॉर log 9 to the base 1/3 इज इक्वल टू -2 आ गया। 15 नंबर देखते हैं। अब 15 नंबर में देखो log 10 to the base 10। तो लेट log 10 to the base 10 is equal to x। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 पे पावर x is equal to 10 आ गया। तो 10 पे पावर x और कुछ नहीं है, तो 10 पे पावर 1 हो गया यहाँ पे। तो लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग x is equal to 1। तो देयरफॉर log 10 to the base 10 is equal to 1। और ये हमें दिया हुआ भी था, है ना, कि नंबर और बेस अगर सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यूनिटी, यानी कि 1 आएगी। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। वैल्यू निकालनी है यहाँ पे अब x की। यहाँ पे जो बेस है, बेस की जगह पे कहीं x दिया है, कहीं पे नंबर की जगह पे, और कहीं पे इक्वल टू में दिया हुआ है। तो हम बारी बारी से करते हैं ये सारे 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिया है log 216 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से रिलेशनशिप अभी हम कर ही रहे थे, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 216। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ से कंपेयरिंग करने पे ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखते हैं हम जल्दी से। सेकेंड वाले में दिया है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू -4। अब देखो 4 पे ही पावर -4 लगना है, तो यहाँ पे 4 पे पावर, ये बेस है ना, तुम्हारा बेस पे ये पावर लग जाएगा, 4 पे पावर -4 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 का पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पे पावर 4 कितना होगा, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं। यहाँ पे log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी 3 पे पावर 0 इज इक्वल टू x हो गया। तो 3 पे पावर 0 यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि किसी पे भी पावर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं। log 8 अरे log x टू द बेस 8 इज इक्वल टू 2/3
3 दिया है, यानी कि बेस के ऊपर ये पावर लग जाएगा कितना 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। तो ये 2 का क्यूब होता है इंटू 2/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 पे स्क्वायर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x दिया हुआ है। अब सॉरी 100 है, 1000 नहीं है, ठीक है, कट करता हूँ मैं। log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू x। अब यहाँ से 10 पे पावर x इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो 10 पे पावर x इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई आपको। अब 6 वाला देख लेते हैं। 6 वाले में है log 0.5 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x दिया हुआ है, यानी 2 पे पावर x इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, तो यानी 2 पे पावर x इक्वल टू 5/10 होना चाहिए। तो कट करेंगे तो 1/2 आखिर आ ही जाएगा, तो 2 पे पावर x इक्वल टू 1/2 को 2 पे पावर -1 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो हो गए ये सारे के सारे। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आंसर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है कि इफ log x टू द बेस 10 इक्वल टू a दिया है तो 10 पे पावर a इक्वल टू x होगा, तो ये ट्रू मत है कि फॉल्स, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे तुमको दिया हुआ था log x टू द बेस 10 इक्वल टू a दिया हुआ है, ठीक है। तब ये जो बेस दिया हुआ है इसी पे ये पावर बन जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा x, और तुमसे आंसर में भी दिया हुआ है यही कि 10 पे पावर a इक्वल टू x। ट्रू है कि फॉल्स, तो ये कैसा हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ज़रा सी भी क्रॉप नहीं होती है, और मतलब ऐड नहीं करते हम छोटे छोटे वीडियोस बना के, तो इसीलिए जो है कि जो गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, और वो ह्यूमन नेचर है, तो इसीलिए वो जो है कि कट आउट नहीं हो पाती है, और मैं हर बार कोशिश करूँगा कि पहले से बेहतर हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।